और अब एक बार फिर देश के मौसम की ही बात करते हैं। इस वक्त देश के कई राज्य मौसम की मार झेल रहे हैं। खासकर हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर सबसे ज्यादा हालात खराब नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहाँ एक तरफ हिमाचल में प्राकृतिक आपदा है, दूसरी तरफ आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं, सब कुछ यहाँ पर इसका जो पानी का असर है इस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब नेशनल हाईवे की सड़कें भी धंसने लगी हैं। हिमाचल के पहाड़ इस बारिश की वजह से लगातार कमजोर हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुल्लू की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे की सड़कें धंसने लगी हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, पहाड़ में सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है और ये तस्वीरें काफी चिंताजनक है। देखिए, एक पेट्रोल पंप के ऊपर अचानक से ये लैंडस्लाइड हुआ है। भारी तबाही का मंजर यहाँ देखने को मिला है। लोगों की चीख इस हादसे को देख करके निकल गई है। आने वाले दिन राहत भरे नहीं होंगे, क्योंकि आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में भी बारिश की आशंका लगातार जताई जा रही है। ऐसे में अगर आप हिमाचल प्रदेश आने का प्लान कर रहे हैं, यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो मौसम का ध्यान में रखते हुए करें। और अब मौसम के कहर के बीच जीवन दान की एक तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। हिमाचल में एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, जिसकी हर तरफ चर्चा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से हिमाचल प्रदेश के नाहन का है ये मंजर, जहां भारी बारिश के बाद मारकंडा नदी उफान पर है और काफी तेजी से पानी बह रहा है। ऐसे हालात में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। दरअसल भारी बारिश की वजह से नदी के दूसरे किनारे कई लोग फंस गए थे। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत राहत का कार्य शुरू किया और जेसीबी की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अमूमन ऐसी स्थितियां पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही हैं और रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकालने का काम भी टीम्स की तरफ से किया जा रहा है। मारकंडा नदी न सिर्फ उफान पर थी, बल्कि उसकी रफ्तार भी काफी तेज नजर आ रही थी और ऐसे में जेसीबी की मदद से इन लोगों को सुरक्षित पार कराया गया। उत्तराखंड के चमोली में महिलाओं ने शराब के विरोध में मोर्चा खोल दिया है और अंग्रेजी शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। एक दर्जन से ज्यादा गांव की सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर आईं और लोल्टी गांव में धरने पर बैठ गईं और महिलाओं ने अंग्रेजी शराब की दुकान बंद कराने के विरोध में दुकान के आगे जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि शराब की दुकान से यहां रह रहे लोगों और बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने शराब की दुकान बंद कराने के लिए जिला आबकारी अधिकारी से दुकान का आवंटन रद्द करने की मांग की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि जब तक प्रशासन गांव से अंग्रेजी शराब की दुकान बंद नहीं कराएगा, उनका प्रदर्शन चलता रहेगा और वे किसी भी कीमत पर गांव में शराब की दुकान नहीं चलने देंगी। महिलाओं के प्रदर्शन के बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें शराब की दुकान बंद करने का भरोसा दिया, जिसके बाद महिलाओं ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और शराब की दुकान बंद न होने पर फिर से प्रदर्शन की चेतावनी दी। मॉर्निंग जी में बात करते हैं यूपी के मिर्जापुर की, जहां अवैध रूप से बने चर्च पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था। ऐसे में योगी का बुलडोजर कहां रुकने वाला था। खेल का भंडाफोड़ तो हुआ ही, अवैध कब्जे को भी मिट्टी में मिला दिया गया। मिर्जापुर में वन विभाग की जमीन पर अवैध चर्च बनाकर पिछड़े आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण का काम किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ वन विभाग की जमीन पर बनी चर्च पर सीएम योगी का बुलडोजर बेधड़क चला। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। दरअसल यहाँ अवैध चर्च की आड़ में वन विभाग की जमीन पर कब्जा जमा लिया गया था। मामला अहरोरा थाना क्षेत्र के जंगल मोहाल का बताया जा रहा है। यहाँ वन विभाग की जमीन पर विनोद कुमार और रमाकांत ने अवैध कब्जा कर चर्च और भवन निर्माण कर लिया था। शिकायत मिलने पर दोनों को उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उन्होंने इसकी अनसुनी की। आखिरकार पुलिस और प्रशासन को यहाँ सख्ती दिखानी पड़ी। साफ है, यूपी में चाहे अवैध कब्जा कर मंदिर बना दिया जाता हो या मस्जिद या फिर चर्च की आड़ में धर्मांतरण का खेल हो रहा हो, ये बाबा के बुलडोजर सभी तरह के गैर कानूनी काम पर एक जैसी कार्रवाई करता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पूरी तैयारी ये की जा रही है कि आखिरकार अब जो सेना है हमारी, उसको भी मजबूत किया जाए। समंदर में दुश्मनों की एटमी ब्लैकमेलिंग का जवाब मिलने वाला है। बिल्कुल, आईएनएस अरिहंत का नया साथी आईएनएस अरिघात दुश्मनों को दिन में तारे दिखाने के लिए तैयार है। समंदर का ये नया रक्षक हर परमाणु हथियार से भी लैस है।
आईएनएस अरिहंत ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। अब उसका साथी आईएनएस अरिघात दुश्मनों का काल बनने के लिए तैयार है। अंडर वाटर एटमी अखाड़े में हिंदुस्तान ने अपना परचम लहरा दिया है। ये एटमी ब्लैकमेलिंग का पावर पैक जवाब है। देश को जल्द ही न्यूक्लियर पावर से लैस परमाणु मिसाइल पनडुब्बी मिलने जा रही है। न्यूक्लियर पावर से लैस ये सबमरीन जल्द ही तैनाती के लिए तैयार है। इसकी तैनाती के साथ ही देश को 2 और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मिलने वाली है, जिससे जाहिर तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक धमक पर लगाम लगेगी। आईएनएस अरिघात भी आईएनएस अरिहंत की तरह 750 किलोमीटर रेंज की K-15 मिसाइलों से लैस होगी। इसमें वॉरफेयर फ्रंट, टॉर्पिडो, एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां शामिल हैं। ये पनडुब्बी किसी भी तरह की जंग के लिए परमाणु मिसाइलों से लैस है। 7000 टन का आईएनएस अरिदमन 3500 किलोमीटर रेंज की K4 मिसाइलों के साथ अगले साल शुरू होगा। Z News।